हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि हमने पहले एक सिक्स सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट जो कि डीएसएस होता है, उसके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसकी एक वीडियो डाली थी। तो उस वीडियो के बाद हमारे पास इतने कमेंट आए कि सर आरसीसी का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका भी एक वीडियो बनाइए, उसका भी एक पीडीएफ हमको प्रोवाइड कीजिए। तो आज हम उसी पीडीएफ को लेके आए हैं, उसी जो आरसीसी जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एग्जाम्स में आ सके के आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चंस आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये हमने ओपन करके रखी। यहाँ पे इस पीडीएफ में आप सभी को दिख रहा होगा। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप सभी को दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रबलित कंक्रीट अवयवों के अभिकल्पन की विधियाँ। ठीक है, प्रबलित कंक्रीट अभिकल्पन के अवयवों की विधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब क्या है, जैसे हमने आपको पढ़ाया कि WSM क्या होता है, LSM क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ाया। देखिए, प्रबलित कंक्रीट कोई बना रहे हैं, मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अगर हम, तो उसके लिए हम दो विधि लेते हैं, एक WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा LSM। तो इन दोनों विधियों के बारे में आप सभी को अच्छे से लिखना है। अगर मतलब कि ये क्वेश्चन आता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है, या तो लिखने को आ जाए कि विकल्पन की विधियों का उल्लेख कीजिए, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रबलित कंक्रीट अवयव के अभिकल्पन की विधियां हैं उनको लिखिए, कौन कौन सी विधि है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंग्वेज ये नहीं हो सकती, लेकिन जो पूछने का जो मोटिव है वो चीज़ वही हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा कि प्रबलित कंक्रीट अवयव के अभिकल्पन की कौन कौन सी विधियां, उनके उल्लेख कीजिए, पहला क्वेश्चन। और अगर दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा हो जाता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यकारी प्रतिबल विधि, मतलब कि जो WSM है और सीमांत प्रतिबल विधि LSM की तुलना कीजिए। मतलब कि तुलना करने का क्या मतलब है कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि WSM हम क्यों यूज करते हैं, LSM लिमिट स्टेट मेथड क्यों यूज करते हैं, WSM मेथड क्यों यूज करते हैं, कब LSM मेथड यूज करते हैं, कब WSM मेथड यूज करते हैं, किस में क्या एजम्पशंस ली जाती हैं, इन सब के बारे में इसमें आप सभी को लिखना रहेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि WSM तथा LSM में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये जो एक लाइन जो आपको दिख रही है इस तरह से तो आ ही सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि जो कार्यकारी प्रतिबल विधि है, मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, मतलब कि एजम्पशंस कौन कौन सी है, मान्यताएं, संकल्पनाएं, कुछ भी लिख के आ सकता है। तो एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कि क्या है कि कोई भी जो सेक्शन है वो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या होता है, उसका जो सेक्शन होता है वो प्लेन होता है, ये होगा। इसी तरह से और भी क्या हो सकता है कि एजम्पशंस हैं जो कि आपको इस क्वेश्चंस में लिखना होगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और देखिए, अगर पहले चैप्टर जो पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया गया है। उसमें जो आपने जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप सभी ने क्या पढ़ा था, सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, और कि उसमें आप सभी ने एग्रीगेट को पढ़ा था, इन सब के बारे में दिया गया था। और यहाँ पे क्या दिया गया, थोड़ा सा और एक्से दिया गया कि रेनफोर्समेंट मटेरियल क्या होता है, कौन कौन सा रेनफोर्समेंट मटेरियल जो कि हम यूज करते हैं कंक्रीट में। ठीक है, HYSD स्टील क्या होता है, TMT स्टील क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं और इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। कभी कभार आ गया एक आध क्वेश्चन तो ठीक है, वरना क्वेश्चन इससे कम आते हैं। ठीक है, तो वो आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको आप पे विश्वास है। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर आपने कहा था। फिर वहीं पे WSM, ये WSM से हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वेश्चन हमारे। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है चौथा क्वेश्चन कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, बल शून्य रेखा है, फिर न्यूट्रल एक्सिस की गहराई ज्ञात करने के विभिन्न तरीकों को लिखिए। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप इसमें कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने की विधियाँ, फिर उसमें लिखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस।
इन दोनों को लिखेंगे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। फिर लिखेंगे कि आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है। ये फार्मूला आप डिराइव कर देंगे तो और अच्छा नंबर मिल सकता है। तो इस तरह से आप सभी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप सभी का आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आवश्यक इस्पात के क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न प्रकार के बीम खंडों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। बीम खंडों की व्याख्या कीजिए। जो विभिन्न प्रकार के जो सेक्शंस होते हैं, बीम के सेक्शंस किसके अकॉर्डिंग, जो आवश्यक इस्पात के क्षेत्रफल, मतलब कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, एक पढ़ाया गया है आप सभी को बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया है कि उसमें कितना स्टील डाल रहे हैं हम, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस जिस प्रकार से आप उसमें स्टील डालेंगे उसी हिसाब से क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस हमारा ऊपर नीचे बढ़ेगा। तो इन सब के बारे में अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन अभी आपके पास डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हमने आप सभी के लिए मैराथन सेशन बनाया है। उस मैराथन सेशन को भी आप जाके चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आप सभी को मैराथन सेशन मिल जाएंगे आरसीसी नाम से, ठीक है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सभी को इन तीनों के बारे में लिखना है कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है, उसकी क्या, जैसे जो एक्सी और एक्सी मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसके आधार पर जो शर्तें हैं, जैसे अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बराबर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है तो वहाँ पे बैलेंस सेक्शन होगा। ऐसे अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से कम है तो कौन सा सेक्शन होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा तो कौन सा सेक्शन होगा। ये सब आप सभी को इस क्वेश्चन से, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था लेकिन इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से पूछा था, ठीक है। तो अब की बार देखते हैं किस तरह से पूछ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो तो बात की बात है, लेकिन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या आता है कि लिमिट स्टेट मेथड से थर्ड जो चैप्टर आता है या फिर सेकंड चैप्टर ही मान लेते हैं, जिसमें आप लोगों का LSM WSM दोनों लिखा जाता है, ठीक है। क्या था कि अनुमान में निपात सीमांत अवस्था की संकल्पना लिखिए। अब जब हमने आप सभी को पढ़ाया था तो वहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाया था, तो लिमिट स्टेट मेथड में दो कंडीशंस थी, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, ठीक है। तो अवस्थाएं हमने पढ़ाई थी, उसमें क्या था, जो सिलेबस में हमें दिया गया है वो दिया गया कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में, फ्लेक्चर के बारे में दिया गया। तो इसकी क्या क्या मान्यताएं होती हैं, क्या क्या एजम्पन्स हैं, क्या क्या संकल्पनाएं हैं, उसको आप सभी को लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर लेते हैं तो अपरूप प्रबलन के अभिकल्पन के चरण लिखिए, ठीक है। मतलब डिजाइन स्टेप फॉर शियर इन्फोर्समेंट। अगर आपको शियर इन्फोर्समेंट देना है, जैसे चाहे आप कॉलम की बात कर लेते हैं, चाहे आप चाहे आप कॉलम की बात कीजिए, चाहे आप बीम की बात कीजिए, चाहे आप स्लैब की बात कीजिए, किसी की बात कीजिए, अगर आपको वहाँ पे प्रबलन का जो रेनफोर्समेंट देना है, मतलब कि शियर रेनफोर्समेंट देना है, तो शियर रेनफोर्समेंट कितना रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, कितनी लंबी वायर रहेगी, मतलब रॉड रहेगी, ये सारी चीज़ें जो फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिजाइन करें, कितना रेनफोर्समेंट हमको देना है और किस तरह से देना है, ठीक, कितना लोड आएगा, कितना क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ें हमने आप सभी को पढ़ाया हुआ अच्छे से, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कि अभिलॉग के प्रकार। अब बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, एक तो हमारा डायरेक्ट बॉन्ड या फिर एंकरेज बॉन्ड है, और दूसरा हमारा आ जाता है कौन सा बॉन्ड, दूसरा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड आता है। एक तो अभिलॉग बॉन्ड हो गया, ठीक है, जिसको डायरेक्ट बॉन्ड लिखते हैं। अब डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक लोकल बॉन्ड होता है जिसको हम फिक्चर बॉन्ड के नाम से जाते हैं। पहला क्या होगा, ठीक है, एक पहला क्या होगा, देखिए पहला तो डायरेक्ट बॉन्ड हो गया, और अगर दूसरे की बात करते हैं लोकल बॉन्ड, जिसको हम फ्लेक्चर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप सभी को लिखना होगा, फार्मूला जो होता है फार्मूला भी लिखना होगा कि कैसे ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एकल प्रबलित धरण के अभिकल्पन के चरण लिखिए। मतलब डिजाइन स्टेप फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता है वो क्या होता है, जैसे ये कोई बीम सेक्शन हो गया,
अब केवल अगर यहीं पे दिया गया है रेनफोर्समेंट तो ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमने स्टील दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, डबली रेनफोर्स बीम हो जाएगा। अब सिंगली रेनफोर्स बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम अगर प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कि हम सिंगली रेनफोर्स बीम लगाएंगे, कितना कंक्रीट रखेंगे, कितना स्टील रखेंगे, एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को लिखना होगा। अगर या तो फार्मूला आप सभी को लिखना होता है, ठीक है, डिजाइन स्टेप, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को डिटेल्स में लेक्चर्स में बताया गया है, ठीक है। तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, डिजाइन स्टेप फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो टी धरण के निर्माण के लाभ के, जो टी बीम हम बनाते हैं तो टी बीम क्यों बनाते हैं, क्या क्या लाभ होता है, हम टी बीम क्यों बनाते हैं, हम एल बीम क्यों नहीं बनाते हैं, इन सब के बारे में आप सभी को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिखना होगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात कि डिप्लोमा लेक्चर ये आप सभी का अपना चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ यही जो है क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को और कोई डाउट आता है तो आपको ये नंबर दिया गया है 7080230152, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए हमसे, जो भी आप सभी के डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, प्रबलित कंक्रीट स्लैब। अब स्लैब बात कर लेते हैं तो स्लैब कितने प्रकार का होता है, जो आरसीसी स्लैब होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा कि कौन कौन से आरसीसी स्लैब होते हैं, 1 बे स्लैब, 2 बे स्लैब, और भी कई तरह के स्लैब होते हैं, तो उनके बारे में आप सभी को लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है कि 1 बे स्लैब और 2 बे स्लैब में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर तुलना कीजिए, जो भी आप सभी का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप सभी को लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं तो डिजाइन स्टेप्स फॉर 2 वे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। जो 2 वे बीम होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा जो सिलेबस में दिया गया है, डिजाइन स्टेप फॉर 2 वे सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आ सकता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा कि प्रबलित कंक्रीट स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम, जो आरसीसी कॉलम होता वो कितने प्रकार का होता है। अब उनके बारे में आप लिखिए कि आरसीसी कॉलम क्या होता है, पहले लिखिए आपसे आरसीसी कॉलम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब उनके बारे में एक एक करके सबके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता, लेकिन डेफिनेशन अगर आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डेफिनेशन में उसको लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फालतू की चीज़ें पता नहीं क्या इधर उधर की चीज़ें लिखते हैं तो उनका नंबर कट जाता जाके वो बस कल करते हैं केवल पेज भरते हैं, तो पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको वही चीज़ें लिखनी है जो एग्जामिनर चाहता है, ठीक है, और जो ज़रूरी है वही चीज़ें आप लिख के आइए तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, स्तंभ के अभिकल्पन की चरण, डिजाइन स्टेप ऑफ फॉर कॉलम, कॉलम की कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिजाइन करने के लिए, उनके बारे में आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, डिजाइन स्टेप्स ऑफ कॉलम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है पूर्व प्रबलित कंक्रीट के गुण व दोष लिखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, इसको आपको सभी को लिखना होगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जानते हैं आप, थ्योरी है कि, और इसमें तो इससे थ्योरी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इक्का दुक्का थ्योरी कभी आ गया तो आ गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, तो जो मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है कौन सा, अगर हम बात कर लेते हैं, एक देखिए प्री स्ट्रेसिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, एक प्री टेंशनिंग, एक पोस्ट टेंशनिंग, दो मेथड्स होते हैं, प्री टेंशनिंग और दूसरा क्या होता है पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं तो इनके बारे में लिखना होगा फिर। और क्या होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, फिर तुलना कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो आप सभी इन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पूर्व प्रबलन की क्षति, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, जो प्री स्ट्रेस होता है, प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट हम बना रहे हैं, जो प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें जो लॉसेस होता है वो उनके जो मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप सभी को लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर बात कर लेते हैं
अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ सकता है कि टी बीम और एलवीएम की ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आप सभी को प्रभावी गहराई एल, जो आप सभी को एल नॉट हमने बताया हुआ कैसे एल इफेक्टिव कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए कि इस तरह इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टी बीम और एल बीम होता है उसकी प्रभावी गहराई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स किस किस क्वेश्चन। देखिए ये जो आरसीसी सब्जेक्ट आपसे हो जाता है इसमें क्या होता है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थ्योरेटिकल कम आते हैं। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा तैयार रहिएगा, इसमें थ्योरी चीज़ें कम आती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं। जैसे क्या होगा फार्मूला डिराइव करने के लिए आ गया, कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। डिजाइन स्टेप्स आ गए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं और जो थ्योरी चीज़ें हैं वो कम आती हैं। देखिए न्यूमेरिकल जो हमारा आता है वो कहाँ से आ सकता है, वो आ सकता है आपका न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, जो आपने फार्मूला पढ़ा उस फार्मूला से उसको ज्ञात करना कि उसके बाद बताना कि किस प्रकार का ये सेक्शन है, जो बैलेंस सेक्शन है या फिर ओवर एनफोर्स है या फिर अंडर एनफोर्स है, वो किस प्रकार का सेक्शन है, उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आ सकता है, सिंगल एंड डबल एनफोर्स्ड बीम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 1/2 स्लैब से क्वेश्चन आ सकता है। और एक हमने आपको ये दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। आरसीसी में जैसे क्या होता है, आरसीसी सेक्शन है एलएसएम के लिए, उसमें हमने आपको पढ़ाया कि ये कुछ इस तरह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का और कुछ इस तरह से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेन का, ठीक है। तो आप इसमें क्या होता है स्ट्रेस कहाँ पे कितना होगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ पे स्ट्रेन कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप सबको इसमें लिखनी होगी, फिगर के माध्यम से सब कुछ अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से अगर आप सभी को कोई डाउट होता तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और एक देखिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पेपर था उसकी अगर बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आई थी। देखिए एक आया था कि रेनफोर्सिंग मटेरियल की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, फिर आया था वर्किंग स्ट्रेस की विधि में खामियां क्या होती है, डेवलूशन की क्या क्या डिसएडवांटेज लिखने के लिए आया था, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं ये आया था, ठीक है। फिर आया था कि आरसीसी में शियर इफेक्ट को विस्तार से दिखाएं, मतलब यहाँ पे आपको फिगर बना के समझाना सारी चीज़ें। फिर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की जो एजम्पशंस है ये आया था। फिर आया था कि बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या होते हैं ये आया था। फिर देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आया था न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए, फिर डबली इन्फोर्स्ड बीम से न्यूमेरिकल आया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आप टी बीम से न्यूमेरिकल आया हुआ है कि आयताकार बीम की तुलना में टी बीम हम क्यों बनाते हैं, हमको आयताकार बीम क्यों नहीं बनाते, हम टी बीम क्यों बनाते हैं आयताकार बीम की जगह पे, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 4 में आया था कि वन वे स्लैब के डिजाइन में पालन के चरणों, मतलब कि डिजाइन स्टेप आया था वन वे स्लैब का। फिर आया था कि फिर आया था कि स्प्लैशिंग ऑफ रेनफोर्समेंट और एंकरिंग प्रबलन छड़ों के लिए आया था कि व्याख्या कीजिए। फिर आया था स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, स्लैब के विभिन्न प्रकार के बारे में होता है। फिर कॉलम आया था, कॉलम की प्रभावी गहराई की लंबाई की व्याख्या कीजिए। फिर पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में उच्च शक्ति वाली कंक्रीट क्यों किया जाता है, ठीक है, ये आया था, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर सारी चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।